जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो चैनल के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर किसानों के खाद्य संकट को लेकर के उभरती नजर आ रही है। सहकारी समितियों में ना ही तो खाद मिल पा रहे हैं और ना ही ढंग से बीज। प्रबंधकों का कहना है कि आएगा तो देंगे, लेकिन अब किसान कर्ज में डूबने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। मॉनसून ने दस्तक दे दी है, दूसरी ओर बोनी का समय भी आ चुका है, लेकिन अब तक किसानों को खाद और ना ही धान का बीज मिल पा रहा है। ऐसे में अन्नदाता अब अपनी फसल के पिछड़ने की चिंता से परेशान होते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि समितियों में खाद और फिर धान के बीज का स्टॉक नहीं है। अब तक उनके खेत में धान का थरहा लग जाना था। किसानों का यह भी कहना है कि अगर उन्हें 3 से 4 दिन में धान का बीज नहीं मिला तो उनकी फसल पिछड़ जाएगी और यदि ऐसा होता है तो फसल अच्छी नहीं होगी और वह कर्ज में भी डूब सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो सेवा सहकारी समिति के जो भी यहाँ पर समिति हैं, इनके द्वारा लगातार जो किसान है वो यहाँ पर खाद और बीज लेने पहुँच रहे हैं। इसके अलावा किसान का कहना है कि लगातार जो है समितियों में खाद और बीज नहीं है, इस बात का हवाला दिया जा रहा है। लगातार किसान इसकी डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन समिति प्रबंधक आ जाएगा कल आएगा करके किसानों को वापस लौटा दे रहे हैं। इस बारे में कृषि विभाग दुर्ग के उप संचालक एस राजपूत का कहना है कि उन्होंने किसानों को डीएपी उपलब्ध कराने के लिए मार्कफेड को इस बाबत पत्र भी लिखा है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होगा, क्योंकि अब दूध, श्रीखंड, चिप्स और सेब की लोकल पैकेजिंग 1 जुलाई से बैन रहेगी। इसकी कीमतें अब बढ़ सकती हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यानी कि अगले हफ्ते से मिल्क पार्लरों में जिस पैकेट में दूध दिया जा रहा था वो अब बंद हो जाएगा। इसकी पैकेजिंग नए नियमों के अनुसार बदलनी होगी। इसी तरह प्लास्टिक के कप में मिलने वाला दही, श्रीखंड और इसी तरह के अन्य चीजों की पैकेजिंग पूरी तरीके से बदलनी पड़ेगी। इसी तरह छोटे छोटे पाउच में मिलने वाले लोकल शैम्पू, तेल, बच्चों के लिए चिप्स, मुर्रा, नड्डा, मुरकू और सेब जैसी खाने पीने जैसी चीजों को पैकेट में बदलने होंगे। खास तरह की पैकेजिंग होने से अब जो खर्च है वो भी लगातार बढ़ेगा और अभी जो चीजें 5 रुपए में मिल रही हैं उनकी कीमत 10 रुपए तक भी हो सकती है। कारोबारियों का कहना है कि पैकेट की क्वालिटी बदलने के साथ ही चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद से अब 1 जुलाई से ही प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, इसके अलावा सजावट वाले जो भी थर्माकोल हैं, प्लास्टिक प्लेट है, कप है, चम्मच है, इसके अलावा प्लास्टिक पैकिंग आइटम्स हैं। इसके अलावा बात करें तो प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक और पीवीसी आदि से बने जो भी सामान की बिक्री है, इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। आमतौर पर ये सभी सामान ज्यादातर घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पहले इसका विकल्प तलाशा जाए, इसके बाद ही इस नियम को लागू किया जाए। बड़े व्यापारिक संगठनों का कहना है कि ब्रांडेड कंपनियों को सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान बेचने की अनुमति दी गई है, लेकिन लोकल कारोबारियों को किसी भी तरह का प्लास्टिक यूज करने से मना किया जा रहा है। अग्निपथ योजना और ईडी की कार्यवाही का विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में होने वाला है। 27 जून को हर विधानसभा में सत्याग्रह कांग्रेस करने जा रही है। दरअसल दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी हर विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना और ईडी की दबावपूर्ण कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह करने वाली है। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रभारी मंत्री जो अमरजीत सिंह चावला ने दी है। उन्होंने कहा है कि आगामी 27 जून को हर विधानसभा में विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर, मंडल स्तर और फिर पंचायत स्तर पर भी इसी तरह के सत्याग्रह होने जा रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता अग्निपथ योजना के दुष्प्रभावों और नेशनल हेराल्ड की पूरी जानकारी पैम्पलेट के जरिए जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रभारी मंत्री जो यहाँ पर भूपेश बघेल हैं, इन्होंने आगामी 27 जून को पाटन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव में, विधायक कुलदीप जुनेजा, सत्यनारायण शर्मा और विकास उपाध्याय रायपुर में, तो मंत्री शिव कुमार डहरिया जो है आरंग में, रविंद्र चौबे साजा विधानसभा में सत्याग्रह का नेतृत्व करेंगे।
कुनकुरी के गांवों में मुख्यमंत्री की चौपाल सामने आई। राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना से दौरे की शुरुआत की गई। फरसाबहार, पत्रा टोली और सलिया टोली में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली लौटने के बाद से एक बार फिर विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर निकल चुके हैं। बीते दिन उनका हेलीकॉप्टर रायपुर से जसपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के लिए उड़ा। मुख्यमंत्री ने यहाँ के 3 गाँवों में सहकारी योजनाओं की यहाँ पर स्थितियाँ देखी, लोगों से मुलाकात कर उनकी मांगे और समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फरसाबहार यानी कि पमसाला में ईब नदी के तट पर स्थापित राधा कृष्ण मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में आम का पौधा भी लगाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मंदिर कंवर समाज की ओर से बनवाया गया है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर फरसाबहार में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की, जिसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने, हाई मास्ट लाइट लगाए जाने की बात कही गई। तबकरा में नायब तहसीलदार कोर्ट भी बनेगा। ग्राम कोल्हेजारिया में प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा पुलिस चौकी की स्थापना भी होगी। इसके अलावा फरसाबहार में 67 स्थानों पर देवगुड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ की स्वीकृति मिली है। पमसाला के हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन होगा। इस प्रकार लगातार कुल मिलाकर 3 गांवों का दौरा किया गया और अलग अलग घोषणाएं भी मुख्यमंत्री के द्वारा करी गई हैं। 550 पदों पर यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें जॉब मिलने जा रही है। 10वीं और 12वीं पास इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 27 जून को इसके लिए इंटरव्यू देना होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में SIS इंडिया लिमिटेड के सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के 550 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया है। 10वीं और 12वीं पास युवा यहाँ पर नौकरी के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 27 जून को बस्तर जिले के आरावल में लाइवलीहुड कॉलेज में 11 बजे से शाम 4 बजे तक दस्तावेज जमा करने के साथ ही इंटरव्यू लिया जाएगा। सुरक्षा जवान के लिए 10वीं पास और सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए 12वीं पास योग्यता निर्धारित करी गई है। इन पद के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक, कंप्यूटर डिप्लोमा, NCC प्रमाण पत्र, शारीरिक ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, NCC C सर्टिफिकेट योग्यताधारी आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी पर आंदोलन करने वाली है छत्तीसगढ़ की बीजेपी। 27 से लेकर के 9 अगस्त तक हर दिन हर जिले में होगा विरोध। तेजस्वी सूर्या भी आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा बेरोजगारी के मुद्दे को आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। युवा मोर्चा के जरिए यूथ के बीच मौजूद इस मसले को सियासी तौर पर भुनाने की तैयारी की जा रही है। अब आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है कि 27 जून से लेकर के 9 अगस्त तक लगभग हर दिन पूरे प्रदेश में बेरोजगारी पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है। BJYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी रायपुर आने वाले हैं। इस विरोध प्रदर्शन की कमान युवा मोर्चा के नेता संभालने वाले हैं। इसके अलावा इसी सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई है। रायपुर के भाजपा दफ्तर में मीडिया को युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि प्रदेश में बेरोजगारों को काम नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा में कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। अब हर शहर की हर गली में बेरोजगारी के मुद्दे पर हम पोल खोलेंगे। युवा मोर्चा 27 से लेकर के 9 अगस्त के बीच कई तरह के कार्यक्रम करने जा रही है। अरपा के उद्गम स्थल पर अब एक कुंड बनने जा रहा है। अरपा और सहायक नदियों के संवर्धन के लिए और साथ ही साथ संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने एक निर्देश जारी किया है। अरपा बचाव समिति ने इसकी मांग की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अविभाजित बिलासपुर जिले के पेंड्रा से निकलने वाली अरपा नदी के उद्गम स्थल में कुंड बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए आसपास की निजी भूमि का अधिग्रहण भी किया जाएगा। साथ ही अरपा के साथ ही अन्य सहायक नदियों को संवारने के लिए योजना भी बनाई जाएगी। दरअसल अरपा बचाव अभियान समिति की मांग पर मुख्यमंत्री ने पेंड्रा गोरेला मरवाही में कलेक्टर को अरपा व सहायक नदियों के संवर्धन और संरक्षण करने का निर्देश जारी किया है। अरपा बचाव अभियान समिति की ओर से अरपा नदी के उद्गम स्थल को संवारने के लिए और साथ ही साथ अरपा को पुनर्जीवित करने के लिए उसके सहायक नदी नालों को सुरक्षित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समिति ने शासन प्रशासन को समय समय पर पत्र लिखकर इसकी मांग भी की थी। समिति ने इसके लिए प्रस्ताव बनाकर के मुख्यमंत्री बघेल को भी सौंपा था, जिसमें अरपा नदी के उद्गम स्थल पेंड्रा के अमरपुर को चिन्हित कर उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए पहल करने की मांग की थी।
अब 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अब पूरे सत्र को लागू करने जा रहा है। शिक्षा सत्र 2022-23 से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पूरे पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से केवल 30 से 40% हिस्से को ही पाठ्यक्रम में रखा गया था। वहीं बोर्ड की अगली परीक्षाओं में पूरे पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाएंगे, जिसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने पाठ्यक्रम और उसका ब्लूप्रिंट अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया है। साथ ही बताया गया है कि नए शैक्षिक सत्र 2022-23 के दौरान 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षा में सभी विषयों के संपूर्ण पाठ्यक्रम के मुताबिक ही अध्ययन और अध्यापन का कार्य होने वाला है। अब नो रैंक नो पेंशन पर आ चुकी है बीजेपी। सीएम का कहना है कि इन्होंने पहले पेंशन खत्म की, अब हमने योजना लागू की है तो केंद्र पैसा ही नहीं वापस कर पा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर भाजपा पर एक तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इनको कर्मचारियों की पेंशन खत्म की, हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की तो केंद्र के पास जमा कर्मचारी अंशदान का पैसा भी नहीं लौटाया जा रहा है। ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन पर आ गए हैं। दरअसल रायपुर में पत्रकारों से चर्चा में अग्निपथ योजना से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ये सबसे पहले बात इन्होंने पेंशन खत्म कर दी। राजस्थान सरकार और हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों के अंशदान का जमा पैसा वापस कर दें। हम उनकी वापसी का मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पैसा वापस नहीं किया जा रहा है। पहले 1 रैंक 1 पेंशन करते थे, अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार नो रैंक नो पेंशन पर आ चुकी है। जब कोई रैंक ही नहीं है तो पेंशन भी नहीं है। फिलहाल ये सभी बातें यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए सवाल के जवाब में दिए हैं। मॉनसून सत्र से पहले ही सियासी गरज सामने आ रही है बृजमोहन अग्रवाल की, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री चौबे से बोले कि दम है तो 15 दिन के अंदर यहां पर मॉनसून सत्र रखें। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के आगामी मॉनसून सत्र को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को घेरा है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि रविंद्र चौबे संसदीय कार्य को ठीक तरीके से संपादित नहीं करते। पिछले कुछ वक्त में हुई 13 विधानसभा के 13 सत्र में से एक भी सत्र पूरा नहीं हो पाया है। इस बीच में ही सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। बृजमोहन ने आगे कहा कि हम जब सवाल पूछना शुरू करते हैं तो कांग्रेसी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, इसी वजह से सत्र को बीच में ही बंद कर दिया जाता है। यदि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे में दम है तो मॉनसून सत्र को कम से कम 15 दिनों का सत्र करके दिखाएं। विपक्ष सत्ता से सवाल करेगा और सभी सवालों के जवाब दे। दरअसल मंत्री चौबे ने भाजपा पर सदन की कार्यवाही के बीच में छोड़ने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद बीजेपी का यह बयान सामने आ रहा है। आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली से दिल्ली के आंदोलन में शामिल के लिए यहां पर होने के लिए टीएस सिंहदेव गए हुए थे। लौट करके कराई जांच तो यहां पर संक्रमण पॉजिटिव आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। सिंहदेव पिछले सप्ताह ही दिल्ली में जमे हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहां से रायपुर लौटने के बाद उन्होंने कोरोना की जाँच कराई, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। संक्रमण की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली प्रवास पर लौटकर मैंने अपनी कोविड की जांच करवाई, जिससे मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है एवं चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार मैं होम आइसोलेशन का पालन कर रहा हूँ। दरअसल टीएस सिंहदेव 12 जून को यहाँ पर दिल्ली गए हुए थे। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।